हेलो एवरीवन। हम लोग का चैप्टर चल रहा था इंसॉल्वेंसी अकाउंट, जिसमें हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और प्रेफरेंशियल स्टेटस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करते हैं डेफिशिएंसी अकाउंट के बारे में। सबसे पहले हमें ये समझना होगा डेफिशिएंसी अकाउंट क्यों बनाया जाता है। बेसिकली जब भी कोई पर्सन इंसॉल्वेंट होता है तो जो इंसॉल्वेंसी होती है उसका कुछ रीज़न होता है कि ड्यू टू लॉस, जो बिजनेस लॉस होता है उसकी वजह से, या जो एसेट्स उसकी होती है उसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है, या कोई और रीज़न हो सकता है जिससे कोई पर्सन इंसॉल्वेंट होता है। तो वो जो रीज़न है, रीज़न को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेफिशिएंसी अकाउंट में। और डेफिशिएंसी अकाउंट आपका डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड नहीं होता है। ये एक सिंपल कैलकुलेशन होता है जिसमें ये बताया जाता है कि जो डेफिशिएंसी अराइज हो रही है उसका क्या क्या रीज़न था। तो ये सिंपली जो कैलकुलेशन होता है वो अकाउंट फॉर्मेट पे होता है, बट ये आपका डबल एंट्री सिस्टम अकाउंट पे बेस्ड नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपकी आएगी। डेफिशिएंसी अकाउंट का आपका डेबिट साइड पे एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज़ मीन्स जो कैपिटल की वैल्यू होगी उसको हमें डेबिट साइड पे शो करना होगा। तो अब अगर ड्राइंग्स होगी तो आप कहाँ शो करोगे, उसको क्रेडिट साइड पे शो करोगे। इसी तरह से अगर एक्सेस ऑफ लायबिलिटीज़ ओवर एसेट्स है तो इसको भी आप कहाँ शो करोगे, क्रेडिट साइड पे शो करोगे। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका डेबिट साइड पे शो होगा। इसी तरह से अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन होगा तो उसको हम क्रेडिट साइड पे शो करेंगे। यहाँ पे हम एक पॉइंट डेबिट का और एक पॉइंट क्रेडिट का लेते हुए चल रहे हैं, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए क्या 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 पॉइंट्स आपके डेबिट साइड पे आएंगे और कौन कौन से पॉइंट आपके क्रेडिट साइड पे आएंगे। हम बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में जो भी प्रॉफिट अराइज होगा तो उसको हमें डेबिट साइड पे शो करना है। इसी तरह से अगर लॉस कोई अराइज होता है तो वो आपका क्रेडिट साइड पे जाएगा। इसी तरह से एक्सेस ऑफ प्राइवेट एसेट्स ओवर प्राइवेट लायबिलिटीज़, जब भी कोई पर्सन इंसॉल्वेंट होता है तो उसकी बिजनेस एसेट्स के साथ साथ प्राइवेट एसेट्स को भी टेक ओवर कर लिया जाता है। मीन्स प्राइवेट एसेट्स भी कोर्ट के अंडर चली जाती है, जिसमें एक लिक्विडेटर्स अपॉइंट किया जाता है और वो इंसॉल्वेंट पर्सन की बिजनेस एसेट्स को और प्राइवेट एसेट्स को दोनों को ही सोल्ड करता है और उसके बाद लायबिलिटीज़ का पेमेंट करना होता है। तो एक्सेस ऑफ प्राइवेट एसेट्स ओवर प्राइवेट लायबिलिटीज़ अगर होगी तो इसको हम डेबिट साइड पे शो करेंगे। और इसी तरह से अगर एक्सेस ऑफ प्राइवेट लायबिलिटीज़ ओवर प्राइवेट एसेट्स होगी, लायबिलिटी ज़्यादा होगी एसेट्स कम होगी, तो इसको हम क्रेडिट साइड पे शो करेंगे। अब जो एसेट्स को सोल्ड किया जाता है उसमें दो रिजल्ट हो सकते हैं, प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट ऑन एसेट्स करके उसको डेबिट साइड पे शो किया जाएगा, और अगर लॉस होगा तो लॉस ऑन एसेट्स करके आपका क्रेडिट साइड पे शो किया जाएगा। इसी तरह से प्रोप्राइटर्स की अगर सैलरी जो प्रॉफिट फाइंड किया गया है, प्रोप्राइटर की सैलरी अगर माइनस करने के बाद फाइंड किया गया है तो वो प्रोप्राइटर सैलरी आपकी डेबिट साइड पे शो की जाएगी। कोई भी प्रॉफिट आपका अराइज होगा तो वो डेबिट साइड पे आएगा, और कोई भी लॉस आपका अराइज हो रहा होगा तो वो आपका क्रेडिट साइड पे आएगा। अब लॉस आपका बैड डेट्स हो सकता है, जो अदर एसेट्स थी उसको हमें डिस्पोज करना था, जैसे स्टॉक हो गया, मशीन हो गई, फर्नीचर हो गया, तो इसको जो सोल्ड करेंगे अगर लॉस अराइज होगा तो ये आपका क्रेडिट साइड पे आएगा। स्पेकुलेशन प्रॉफिट होगा तो डेबिट साइड, और लॉस होगा तो क्रेडिट साइड पे आएगा। इसी तरह से अगर कोई लायबिलिटी एग्जेम्प्ट हो गई, मीन्स जो लायबिलिटी मेरे रिकॉर्ड में थी, बुक में स्टैंड कर रही थी, बट उसको एक्चुअली हमें पेमेंट नहीं करना है, वो एग्जेम्प्ट हो गई, तो ये भी एक तरह से प्रॉफिट होता है, तो ये आपका डेबिट साइड पे आ जाएगा। और अगर कोई न्यू लायबिलिटी अराइज हो गई जो हमारे रिकॉर्ड में नहीं थी बट वी हैव टू पे, तो उसको हमें कहाँ शो करना होगा, क्रेडिट साइड पे शो करना होगा। डेफिशिएंसी एज पर लिस्ट एच अगर होगा आपका तो डेबिट साइड पे आएगा। और कभी कभी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में सरप्लस भी स्टैंड कर जाता है, अगर सरप्लस स्टैंड कर रहा तो वो क्रेडिट साइड पे आएगा, सरप्लस एज पर लिस्ट एच के नाम से। तो ये था डेफिशिएंसी अकाउंट का फॉर्मेट। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। प्रेफरेंशियल स्टेटस में क्या क्या पॉइंट्स आते हैं उसको नोट कर लीजिए, और डेफिशिएंसी अकाउंट का फॉर्मेट नोट कर लीजिए,
और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।